हम्दो सलात के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, माह रबीउल अव्वल के जुम्मतुल मुबारक की इस बरकतों भरी नशिस्त में हम सब हाज़िर हैं। क़िबला हज़रत साहब की तबीयत नासाज है। ज़ाहिर है शब व रोज़ तबलीग दीन की मसरूफ़ियात, तबलीग दीन का सिलसिला, कल फरमा रहे थे गले में भी कोई तकलीफ़ थी, तो इसलिए मुझे हुक्म फरमाया, मैं हाज़िर हो गया हूँ। दुआ है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका अल्लाह क़िबला हज़रत साहब को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी नेकियों में खूब इज़ाफ़ा फ़रमाए। मोहतरम सामीन किराम, यही वो माह है, माह रबीउल अव्वल, जिसमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। आपकी तशरीफ़ आवरी से कायनात की ज़ुल्मतों को नूर अता हुआ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ही रब्बुल आलमीन ने कायनात में उजाला फ़रमाया। चूँकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, रहनुमा बनाकर भेजा गया, हादी और रहबर बनाकर भेजा गया, इसलिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर उम्मत की तालीम और तरबियत फ़रमाई और उम्मत को ज़ुल्मतों से निकाल कर नूर अता फ़रमाया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर उम्मत की तरबियत फ़रमाई। इसीलिए चूँकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हमें हिदायत, मार्फत और हमारी एक कामयाब ज़िंदगी के जो तरीक़े होते हैं, रब्बुल आलमीन को महबूब ज़िंदगी जो है उसकी रहनुमाई हमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से मिली है। तो इसीलिए एक उम्मती का हक़ बनता है कि उसका ताल्लुक़ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होना चाहिए, उसका ताल्लुक़ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़बूत होना चाहिए। हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा ने सीरत नबी पर एक किताब लिखी, ज़ियाउन नबी शरीफ। उस किताब के अंदर आपने लिखा कि एक उम्मती को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़बूत ताल्लुक़ के लिए फ़रमाया 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक उम्मती के अंदर 3 सिफ़ात का होना ज़रूरी है जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ को मज़बूत करती हैं, ताल्लुक़ में वाबस्तगी पैदा करती हैं। तो 3 चीज़ों का ज़िक्र किया हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा ने। फ़रमाया वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ है मार्फत, दूसरी चीज़ है महब्बत और तीसरी चीज़ है फ़रमाया इत्तिबा। माशाअल्लाह। इसको उधर कर। माशाअल्लाह क़िबला हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत कामिला अता फ़रमाए। अर्ज़ ये कर रहा था, हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा ने ज़ियाउन नबी शरीफ के अंदर 3 चीज़ों का ज़िक्र किया कि एक उम्मती के अपने नबी से वाबस्तगी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फ़रमाया मार्फत, महब्बत और फ़रमाया तीसरी चीज़ है इत्तिबा। जब तक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से उम्मत को मार्फत हासिल नहीं हो सकती, तब तक एक उम्मती महब्बत मुस्तफ़ा के मकाम पर फैज़ याब नहीं हो सकता। महब्बत का मकाम तब हासिल होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की मार्फत हासिल होगी। ये मार्फत हासिल कैसी होगी? आप फरमाते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा, आपके अखलाक़ हसना और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी है, मदनी ज़िंदगी है। अलगर्ज़ जब उम्मती करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेगा
सीरत के मुताला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का ज़िक्र पड़ेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना का ज़िक्र पड़ेगा, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा अहकाम और तरबियत के अंदाज़ को पढ़ेगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी है, मदनी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी के जब हर पहलू का मुताला करेगा तो एक उम्मती को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की मार्फत हासिल होगी। जब ये मार्फत हासिल होगी तो फिर दिल की कैफियत तब्दील होगी, फिर जब मार्फत हासिल होगी तो फिर बंदे का दिल करेगा, फिर बंदे के दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा का जज्बा पैदा होगा। और उलमाए किराम ने मोहब्बत की मुख्तलिफ़ अक़साम बयान की हैं कि रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर मोहब्बत का जौहर रखा है, और ये जौहर नुमायाँ कैसे होता है, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात लिखी हैं, मुख्तलिफ़ सूरतें लिखी गई हैं। मोहब्बत की एक जिहत ये लिखी गई है कि बसा औक़ात मोहब्बत तभी होती है, किसी शख्स से मोहब्बत हमारी तबीयत तकाज़ा करती है, हमारी फ़ितरत तकाज़ा करती है कि इस शख्स से मोहब्बत की जाए। मिसाल के तौर पर वालिदैन हैं, वालिदैन से औलाद का मोहब्बत करना ये फ़ितरी होता है, तभी होता है। जब औलाद देखती है कि हमारे वजूद का सबब वालिदैन हैं और हमारे पैदा होने के बाद हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत की, हमारी ख़ुराक का अहतमाम किया, हमें अदब सिखाया और हमें जो है वो परवान चढ़ाया, हमारी तालीम का ख़याल रखा। जब बच्चा जवान होता है उसको वालिदैन की जो है ये एहसानात याद होते हैं कि मेरे वालिद ने मेरी तालीम और तरबियत पर काम किया, मेरी कफ़ालत और मेरी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो औलाद के दिल में फ़ितरत और उसकी तबीयत तकाज़ा करती है कि वालिदैन से मोहब्बत की जाए। तो मोहब्बत तभी होती है, फ़ितरी होती है। अगर मोहब्बत तभी को देखा जाए, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद वफ़ी रिवायतिन आना लकुम बिमिस्लिल वालिद। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए वालिद के दर्जे में हूँ। अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी दुनिया के मारेज़ वजूद में आने का सबब हैं, इसलिए तुम्हारी तबीयत तकाज़ा करती है कि वालिदैन से मोहब्बत की जाए। वालिदैन तुम्हारे लिए रिज़्क़ और ख़ुराक का अहतमाम करते हैं, वालिदैन तुम्हारे लिए तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, तुम्हारी तबीयत तकाज़ा करती है कि वालिदैन से मोहब्बत की जाए। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कायनात और कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इन सब का वजूद मुस्तफ़ा के सबब से है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मोहब्बत तबीयत का तकाज़ा देखा जाए तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका ज़्यादा हक़ रखते हैं कि आपसे मोहब्बत की जाए। इसी तरह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है और बंदों को जो कुछ भी मिलता है फरमाया वो मेरे सदक़े से मिलता है, मैं तकसीम करता हूँ। अगर वालिदैन से मोहब्बत तबीयत ये तकाज़ा करती है कि हमारी कफ़ालत और हमारी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, इसलिए वालिदैन से मोहब्बत की जाए, तो फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं भी तुम्हारे लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किताब का इल्म अता फरमाया, हमें हिकमत का इल्म अता फरमाया, हमारे ज़ाहिर और बातिन का तज़किया किया, इसलिए हमारी तबीयत तकाज़ा करती है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालियाना मोहब्बत की जाए। तो मोहब्बत बसाओ का तभी होती है। इसी तरह मोहब्बत अकली भी होती है। किसी शख्स से मोहब्बत हमारी अकल और हमारा शऊर तकाज़ा करता है कि इससे मोहब्बत की जाए। इसके एहसानात बहुत हैं, इसकी भलाइयाँ बहुत हैं, इसके उमूर खैरा हमारे साथ बहुत हैं, तो हमारी अकल तकाज़ा करती है, हमारी अकल इस बात पर उभारती है कि इस शख्स से मोहब्बत की जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, बताएं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी किसी के एहसानात होंगे? कायनात के अंदर सबसे कीमती सरमाया अकीदा तौहीद है, सबसे कीमती सरमाया रब्बुल आलमीन की मार्फत है। अकीदा तौहीद हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया और रब्बुल आलमीन की मार्फत भी हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई।
हैं। रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? फरमाया कुन तुम अला शफा हुफरा, तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे पर थे, फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब के ज़रिए से तुम्हें जहन्नम से बचाया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, बेसत हुई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अक़ीदा तौहीद बताया। हम तो नाशना थे, अपनी गफलत की वजह से, कुफ्र की वजह से, कम इल्मी की वजह से जहन्नम के गड्ढे के किनारे पर थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह की मार्फत भी अता फरमाई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पता था कि हमें अल्लाह किन बातों से नाराज़ होता है, अल्लाह किन बातों से राज़ी होता है, हम इससे नाआशना थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये काम करोगे तो अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, इन कामों से बचोगे तो अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, फ़लाँ काम में पढ़ोगे तो अल्लाह की नाराज़गी होगी। अहकामात का इल्म, अल्लाह की मार्फत का इल्म, अक़ीदा तौहीद, ये सब कुछ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अता हुआ। तो अगर किसी के एहसान पर शऊर और अक़ल तकाज़ा करती है कि उससे मोहब्बत की जाए, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ज़्यादा हक़ रखते हैं कि मोहब्बत अक़ली में भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। इसी तरह मोहब्बत बसा औक़ात किसी से ये मोहब्बत गर्ज़ी और मोहब्बत तलबी होती है। किसी गर्ज़ की वजह से, किसी तलब की वजह से किसी से मोहब्बत हो जाती है कि यार फ़लाँ बंदा है, मुश्किल वक्त में मेरा बड़ा काम आएगा, मेरी मुश्किल को दूर करेगा, हैं सख्त और कड़े लम्हात में मेरे लिए आसानी पैदा करेगा, तो इसलिए किसी से मोहब्बत की जाती है, इस तलब की वजह से। अगर इसी चीज़ को देखा जाए, मोहब्बत तलबी को देखा जाए कि मुश्किल वक्त में कोई आसानी पैदा करता है, तो हमारी तबीयत तकाज़ा करती है कि इससे मोहब्बत की जाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, मौत की सख्ती बरहक है, कब्र की सख्ती बरहक है, हशर की सख्ती बरहक है। वो महशर का दिन जब लोग इस महशर के दिन में बड़ी सख्ती के आलम में होंगे और हिसाब व किताब का मामला भी शुरू नहीं हुआ होगा। लोग मुख्तलिफ़ अंबियाए किराम के पास जाएंगे, एक नबी के पास जाएंगे, गुजारिश करेंगे, अर्ज़ करेंगे, अय अल्लाह के नबी, अय अल्लाह के पैगंबर, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हिसाब व किताब जल्दी शुरू फरमाए। नबी फरमाएगा कि फ़लाँ के पास जाओ, उससे जाके अपनी दरख्वास्त करो। लोग जाएंगे फिर और नबी के पास हैं, फिर और नबी वो भी यही फरमाएंगे किसी और नबी के पास जाओ। हत्ता कि जब लोग करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे और अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से दुआ फरमाएँ कि रब्बुल आलमीन हिसाब किताब में जल्दी फरमाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाएंगे कि तुम मुश्किल वक्त में हो, तुम सख्ती के आलम में हो, परेशानी के आलम में हो, आजमाइश में हो, किसी और नबी के पास जाओ। नहीं, बल्कि फरमाएंगे अब मेरे पास आ गए हो, तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएंगे तो हिसाब व किताब का मामला शुरू किया जाएगा। तो जो बात कर रहा था कि अगर मोहब्बत तलबी देखी जाए कि किसी से मोहब्बत इसलिए होती है कि मुश्किल वक्त में हमारी मुश्किल का, हमारी सख्ती का मदावा करेगा, तो तमाम सख्तियों में, तमाम मुश्किलात में कब्र की सख्ती, माशर की सख्ती ज़्यादा बड़ी है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कब्र के अंदर माशर के दिन हमें शफाअत हासिल हो जाए तो बताएं फिर कोई सख्ती रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए मोहब्बत तलबी को देखा जाए तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ज़्यादा हक़ रखते हैं कि आपसे मोहब्बत की जाए। इसी तरह मोहब्बत किसी के हुस्न की वजह से होती है, किसी के जमाल की वजह से होती है। बताएं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि हुस्न से बढ़कर भी किसी का हुस्न होगा, आपके जमाल से बढ़कर भी किसी का जमाल होगा। वो नूरानी चेहरा जिसके बारे में रब्बुल आलमीन फरमाए क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ऐ हबीब आपके रुख अनवर को, आपके मुबारक चेहरे को आसमान की तरफ उठता हुआ हम देख रहे हैं। और इस चाहत में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर आसमान की तरफ बुलंद किया कि ऐ अल्लाह हमारा बैतुल्ला, हमारा किबला जो है वो बैतुल्ला बना दे। रब्बुल आलमीन ने महबूब के उठते हुए चेहरे को देखा तो फरमाया फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा,
ऐ हबीब, हमने आपके रुख अनवर को आसमान की तरफ बुलंद होता हुआ देखा, आपकी चाहत के मुताबिक बैतुल्लाह को काबा बना दिया है। अगर हुस्न की वजह से ही किसी से मोहब्बत तकाजा होती है, फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इमाम ज़ुरकानी जैसे मुहद्दिसीन लिखते हैं, फरमाते हैं लोगों, दुहा से मुराद मुस्तफ़ा करीम का चेहरा मुबारक है और लैल से मुराद मुस्तफ़ा करीम की मुबारक जुल्फ़े हैं जिसकी चेहरे की कसमें मेरा रब खाता है। फरमाया वद्दुहा, ए प्यारे हबीब, आपके चमकते हुए चेहरे की कसम। और हुस्न का आलम देखें, हज़रत जाबिर बिन सामुरा रदियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर साहबी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मैं एक दिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाज़िर हुआ। रात का वक्त था, 14वीं का चाँद अपने जोबन पर था, बड़ा चमक रहा था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। आप लाल रंग की जो है वो चादर ज़ेब तन किए हुए हैं। फरमाते हैं इस चमकती हुई रात के अंदर, 14वीं की रात के अंदर, जब मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ, मैंने 14वीं के चाँद को चमकता हुआ देखा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा हैं, मैंने आपको भी देखा। मेरे दिल में ख़याल आया, मैं सोचने लगा कि देखूं तो सही, आसमान का चाँद ज़्यादा खूबसूरत है या आमना का लाल ज़्यादा खूबसूरत है। फरमाते हैं मैं अपने दिल के अंदर ये फ़ैसला करने लगा और ये देखने लगा। फरमाते हैं कभी मैं आसमान की चाँद की तरफ देखता, कभी मैं अल्लाह के हबीब के नूरानी चेहरे की तरफ देखता। फरमाते हैं फ़इज़न हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, जब मैंने आसमान के चाँद को भी देखा, मैंने आमना के लाल को भी देखा, तो फरमाते हैं मेरे दिल ने यह फ़ैसला किया, मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं के चाँद से ज़्यादा हसीन लग रहे थे। अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत तकाजा करती है, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, ऐ हबीब, आप जैसा हसीन मेरी आँख ने देखा ही नहीं है। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, ऐ हबीब, आप जैसा जमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं है। फरमाया खुलिकता कमा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन, ऐ हबीब, आप हर ऐब से, हर नक्स से पाक पैदा किए गए हैं। फरमाया का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा, आप इस तरह पैदा किए गए हैं जैसे आप चाहते हों, गोया कि इस तरह पैदा किए गए। तो मोहब्बत की जितनी भी किस्में, मोहब्बत तबी हो, मोहब्बत अकली हो, मोहब्बत तलबी हो या हुस्न की वजह से मोहब्बत हो, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा हक़ रखते हैं आपसे मोहब्बत की जाए। तो जो बात कर रहा था कि हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत अली रहमा ने 3 चीज़ों का ज़िक्र किया कि एक उम्मती का अपने नबी से वाबस्तगी के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, मार्फत, महब्बत और इत्तिबा। फरमाया ये मार्फत जब तुम्हें हासिल होगी तो फिर तुम मकामे महब्बत पर आओगे। जब तुम महब्बत मुस्तफ़ा पर आ जाओगे, महब्बत मुस्तफ़ा हासिल हो जाएगी, फरमाया फिर तुम्हारे दिल की कैफियत ये होगी, फिर तुम्हारे दिल का जज्बा ये होगा कि तुम्हारा दिल करेगा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चला गए। तो फिर महब्बत तुम्हें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर उभारेगी। क्या वजह है, क्यों रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम के हवाले से उनकी हयात के अंदर ही ऐलान फरमा दिया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह ने सहाबा इकराम से अपनी रज़ा का ऐलान क्यों फरमाया? इताअत का जज्बा था, इत्तिबा मुस्तफ़ा के अंदर मुखलिस इतना थे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, तो फिर मेरे हबीब की इत्तिबा करो। जब मेरे हबीब की इत्तिबा करोगे फिर तुम्हें मगफिरत भी हासिल होगी, तुम्हें अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी हासिल होगी। आप अगर सहाबा किराम के अंदर इत्तिबा के जज्बे की मिसालें देखना चाहें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ खातिमन मिन ज़हबिन फ़ी यद रजुलिन, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। फ़नज़अहु फ़तरहहु, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोने की अंगूठी को उतारा और फेंक दिया। और फिर फरमाया
क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो आग का अंगारा ले और अपने हाथ के अंदर डाल ले? गोया के सोने की अंगूठी को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। यही वजह है सोना मर्द के ऊपर कुल्ली तौर पर हराम है। सोने की कोई भी मिकदार, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी मिकदार मर्द के लिए हराम है, और चांदी की जो है वो 4.5 माशे से कम मिकदार वो जायज़ है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दी और आप तशरीफ़ ले गए, बाद में उस शख्स से लोगों ने कहा कि यार तुम इस अंगूठी को उठा लो, पहनना ना, इस अंगूठी से फ़ायदा ही ले लो, इस अंगूठी को बेच देना, बेच कर इससे पैसे कमा लो। सुने इत्तिबाए मुस्तफ़ा, क्या वजह है कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह सहाबाए किराम से राज़ी हो गया, इसलिए कि सहाबाए किराम में इत्तिबाए मुस्तफ़ा का जज्बा था। जब लोगों ने कहा कि अंगूठी उठा लो, इससे फ़ायदा ले लो, इसको बेच देना, इससे रकम ले लेना, तो सहाबी रसूल फरमाने लगे ला, मैं कभी नहीं उठाऊंगा। फरमाते हैं वल्लाही ला आखुज़ुहु अबदन वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह की कसम, मैं इस अंगूठी को कभी नहीं उठाऊंगा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया है। तो ये इत्तिबा है। शायद हम होते तो हम ये सोचते कि चलो कोई नहीं, हम नहीं पहनते तो चलो इससे कोई फ़ायदा ही ले लेते हैं। ये सहाबाए किराम की इत्तिबा थी, इत्तिबाए मुस्तफ़ा का जज्बा था। फरमाते हैं जिस चीज़ को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया है, अब मैं उस चीज़ को कभी नहीं उठाऊंगा। इसी तरह जंगे बदर के मौके पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग के मौके पर फरमाया था, या रसूल अल्लाही ला नक़ूलु कमा कालत बनु इसराइल लि मूसा। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको बनी इसराइल वाली बात नहीं करेंगे। बनी इसराइल जिन्होंने अपने नबी से कहा था फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ए मूसा, आप और आपका रब जानो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि अल्लाह हुक्म देता है कि जिहाद करो, रब्बुल आलमीन हुक्म देता है कि मेरे रास्ते में निकलो, तो कौम ने कहा फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, आप और आपका रब जानो, आप और आपका रब जाओ जिहाद करो। इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम तो यहीं बैठे हुए हैं, हम नहीं जाएंगे। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह ला नक़ूलु कमा कालत बनु इसराइल, जिस तरह बनु इसराइल ने अपने नबी से ये बात की थी, हम आपसे ये बात नहीं करेंगे। फरमाया ए हबीब इमदी, आप तशरीफ़ ले जाएं, नहनु माका, हम आपके साथ हैं, आप जहाँ कहेंगे हम आपके साथ रहेंगे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रिवायत करने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हदीस को रिवायत करने के बाद फरमाते हैं लोगों, जिस बहादुरी के साथ, जिस शुजात के साथ हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात फरमाई थी, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हैं रअयतु वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया युशरिकु। जब हज़रत मिक़दाद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की, तो हज़रत मिक़दाद की बात को सुनकर फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक रहा था। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं जब मैंने इस मंज़र को देखा तो फरमाते हैं मेरे दिल के अंदर ये मोहब्बत पैदा हुई कि अगर मुझे कायनात की सारी चीज़ें भी अता कर दी जाएँ, मुझे इससे ज़्यादा वो महबूब नहीं है। फरमाते हैं मेरे लिए दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि काश मिक़दाद की जगह आज मैं ये दावा करने वाला होता। सहाबाए किराम के अंदर इत्तिबा का ये जज्बा था। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो और ये तमन्ना रखते हो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, तो फरमाया फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी इत्तिबा करो, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और फरमाया तुम्हारी मग़फ़िरत भी फरमा देगा। तो उम्मत के लिए, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मार्फत और फिर महब्बत और फिर महब्बत के बाद इत्तिबा, ये तीनों चीज़ें वाबस्तगी के लिए ज़रूरी हैं। यही माह रबीउल अव्वल का दर्स है। दुआ है रब्बुल आलमीन मेरे इन चंद मलफूज़ात को अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए। मैं गुजारिश करूँगा कि बिला हज़रत साहब से आप इरशाद आलिया से हमें मुनव्वर करेंगे।